Students, good evening and today's topic कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आइए देखते हैं लेक्चर को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में किन किन टॉपिक तक हम लोग लेकर चल पाते हैं। और सबसे पहले जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि नाम का क्या है क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्लास क्या है 6। अगर 6 है तो 2,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है क्लास की वैलेंसी इसकी 4 है। इसी वैलेंसी के 4 होने की वजह से इसका एक नेचर जस्टिफाई होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन है ना। अब देखिए एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़ क्या रहे थे क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। भाई कार्बन नाम आ गया तो कार्बन नाम आ जाने से क्या हो जाएगा कि कार्बन के बारे में पूरा जानना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। तो अब हम लोग के सामने ये बात आ रही है कि आखिर ये टेट्राहेड्रल यानी कि 4 वैलेंसी आ गई तो कार्बन का नेचर कैसा हो गया टेट्राहेड्रा नेचर ऑफ कार्बन क्या है देखिए समझाते हैं। पहले कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स this and this. If 4 hydrogen atom attach with carbon in this way that 2 adjacent hydrogen atom between bond angle 109 degree 28 minute. यदि कार्बन से जुड़े हुए 4 हाइड्रोजनों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि परस्पर 2 हाइड्रोजन के मध्य का बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे क्लास टेट्राहेड्रल नेचर। तो मैं वही बात लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन में इफ 4 hydrogen atom attach with carbon in this way that the bond angle between 2 adjacent hydrogen atom be 109 degree 28 minute. This is prescribed by किसने किया था क्लास ली बेल एंड वंट हाफ। क्या नाम है साइंटिस्ट का ली बेल और वंट हाफ ने इसको जस्टिफाई किया था। तो आप देख रहे होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले जो बात कर रहे थे कार्बन से शुरू किए और कार्बन का हमको एक कंपाउंड मिल गया और वो क्या है क्लास हाइड्रोकार्बन में आपके पास मेथेन CH4 इस टाइप के जो कंपाउंड आपके सामने एग्जाम्पल में लिया गया है इसी का नाम है मेथेन।
तो हम लोग जहाँ, जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। आज की क्लास किसकी है? ये ऑर्गेनिक की है। और ऑर्गेनिक की क्लास में हम लोग ने टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन को स्टडी किया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्लास हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करने जा रहे हैं क्लास? हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड containing carbon and hydrogen both called हाइड्रोकार्बन, है ना। अब हमें मैनी ऑफ टाइप्स आर अवेलेबल, हमें क्या पढ़ना है? हमें जो पढ़ना है सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यही पढ़ना है। अब आइए समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए क्लास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम लोग अगर बात करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज इन विच, जैसे देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? सैचुरेटेड। बाकी और वैलेंसी के लिए 4 वैलेंसी होती है, आपको पहले ही बताया गया। अनसैचुरेटेड क्या होता है क्लास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। और एक क्लास आपको और पढ़ना है जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है क्लास? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या बताया गया कि 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग होती है और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं और अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बेंजीन। क्या है क्लास? बेंजीन। सैचुरेटेड में अगर आप यहाँ H लगा देंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C2H6। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एथेन। आप यहाँ पर H लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? C2H4। तो इसे आप क्या बोलेंगे? एथीन। अगर आप यहाँ लगा देंगे, भाई हाइड्रोजन से ही सारे सेटिस्फाई कर सकते हैं आप, तो इसे आप क्या बोल देंगे? एथाइन। फार्मूला क्या हो गया? C2H2 और इसे बेंजीन C6H6। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन साइक्लिक रिंग होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा है। तो अब देखिए क्लास, हमें इसी में आगे स्टडी करना है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे
ये चैप्टर का नाम ही है कार्बन और इट्स कंपाउंड, तो हम लोग इसके कंपाउंड की ही बात करेंगे और इसमें आने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग का अगला टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। ये कौन से ग्रुप हैं? देखिए हम लोग के लेवल पर जो इस क्लास में पढ़ना है, द ग्रुप्स which are responsible for chemical reactions are called functional groups। सीधी सी बात ये कहें, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप जो केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वही कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप। हैं तो बहुत सारे, आपको जो पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कंपाउंड है और फंक्शनल ग्रुप है ना क्लास। कंपाउंड में जैसे सबसे पहले एल्केन आपको पढ़ना है, फिर एल्कीन आपको पढ़ना है, फिर एल्काइन आपको पढ़ना है, फिर एल्कोहल आपको पढ़ना है, फिर एल्डिहाइड पढ़ना है, फिर कीटोन पढ़ना है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ईथर पढ़ना है। उसके बाद आपको क्लास ईस्टर पढ़ना है। तो ये कंपाउंड आपको इतने पढ़ने हैं, 9 कंपाउंड आपकी जानकारी में होने चाहिए, इस 9 के फंक्शनल ग्रुप। और क्लास बहुत ही सुंदर बात, इन्हीं 9 की आपको IUPAC भी पढ़नी होगी। तो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ईथर सिंगल बॉन्ड O, ईस्टर सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड। क्लास एक बात और ध्यान रखेंगे, माइनस साइन ये नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना। बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़कर बता दे रहा हूँ। एल्केन C सिंगल बॉन्ड C, एल्कीन C डबल बॉन्ड C, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और ईस्टर सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड, है ना क्लास। तो ये चीज़ें फंक्शनल ग्रुप है और इसको आप बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से तैयार करें। जैसे देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो क्लास नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी IUPAC डिस्कस करेंगे, है ना। तो IUPAC तैयार करने के लिए हमें इसका ये चार्ट तैयार होना चाहिए। ओके क्लास।